नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका बी रियल बी सिंपल में एक बार फिर से। और जैसा कि मैं पहले भी अपनी वीडियोस में बता चुकी हूँ कि दिल्ली का मौसम इतना बेहतरीन हो रहा है आजकल कि मैं सुबह सुबह की एक क्लिप रिकॉर्ड करने से अपने आप को रोक नहीं पाती। ये सुबह 5 बजे की क्लिप है जब मैं उठी थी, और इतना अच्छा उस टाइम पे मौसम होता है कि ना तो मैं इस मौसम को देखने से खुद को रोक पाती हूँ और ना ही इस क्लिप को शूट करने से। तो आप लोग भी इंजॉय कीजिए दिल्ली का ये मौसम। और सुबह सुबह की क्लिप है, जैसे कि मैं बता रही हूँ। वाणी अभी उठी है, आज इसके स्कूल का लास्ट डे है, मतलब स्कूल का लास्ट डे है। कैसे बताऊँ, आज एक्चुअली इसको अपने स्कूल टूर पे जाना है। तो आज कुछ स्पेशल सा बन रहा है बच्चों के लिए। सुबह नाश्ते में मैं बना रही हूँ इनके लिए दूध वाला दलिया। और सुबह मैं उठी थी अपनी एक्सरसाइज वगैरह करके, जब मैं नीचे आई थी और मुँह हाथ धो के पानी वगैरह जो मैं पीती हूँ वो पी के मैंने दलिया भिगो के रख दिया था। क्योंकि दलिए को अगर हम भिगो के रख देते हैं तो फिर चाहे हमें नमकीन दलिया बनाना हो या दूध का दलिया, तो बहुत अच्छे से फूल भी जाता है और बहुत जल्दी बन भी जाता है। और साथ में आज मैं दाल चावल बनाने वाली हूँ बच्चों के लिए, तो वो भी मैंने उसी टाइम पे भिगो दिए थे जब मैंने दलिया भिगोया था। और यहाँ पे बराबर में मैं चावल बना रही हूँ, तो ज़्यादा नहीं बना रही हूँ, बस बच्चे लंच में लेके जाएंगे दोनों बच्चे, और थोड़े बहुत जो बच जाएंगे वो दोपहर में मैं खा लूँगी। हस्बैंड घर पे है नहीं, तो इसलिए बहुत ही थोड़े से बना रही हूँ मैं यहाँ पे। और मैं हमेशा इस तरह से कढ़ाई में ही चावल बनाती हूँ, कुकर में बनाती हूँ लेकिन बहुत ही कम। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये ऊपर इसमें थोड़ी सी चिकनाई तैर रही है। इसमें मैंने थोड़ा सा 1 से 1.5 चम्मच रिफाइंड डाला है। जब मैं घर पे चावल बनाती हूँ, मतलब जब घर पे ही खाने होते हैं, तो मैं कोई चिकनाई नहीं डालती। लेकिन जब बाहर लेके जाने होते हैं, जैसे आज बच्चे लेके जा रहे हैं, तो तब डाल देती हूँ। इससे चावल आपस में चिपकते नहीं हैं। आप घी भी डाल सकते हैं या रिफाइंड, जो भी आपका मन करे। उधर दलिए में भी उबाल आ गया है, उसको मैंने धीमा कर दिया है। और यहाँ पे चावलों में भी उबाल आ गया है, अब मैंने इसको भी धीमा कर दिया है। ये दोनों चीज़ धीमे धीमे बनती रहेंगी। तब तक मुझे एक काम है, ये है वानी की यूनिफॉर्म पे प्रेस करना है। क्योंकि रात में लाइट बड़ी परेशान कर रही थी, मतलब लाइट थी लेकिन पावर में नहीं थी, इसलिए ये प्रेस रात नहीं हो पाई, अब मुझे करनी है। और प्रेस करने के बाद एक और काम बढ़ा हुआ मिला मुझे। एक्चुअली वानी के बैग की जो ये चेन होती है ना, ये निकल गई उससे गलती से जब वो बंद कर रही थी बैग को। और इस बैग में अपना वो सारा पिकनिक का सामान ले जाने वाली है, मतलब अपने एक्स्ट्रा कपड़े और जो भी स्नैक्स वगैरह वो लेके जाएगी, लंच वगैरह। तो ये उससे गलती से निकल गई चेन, तो अब मैं इसको फिक्स करने की कोशिश कर रही हूँ। और ये मैं घर पे ही कर लेती हूँ, क्योंकि मैं इस तरह से ये एक्स्ट्रा चेन और इनके कुंडे ला के रखती हूँ। तो कभी भी अचानक से इस तरह घर पे इमरजेंसी हो जाए कि कोई चेन ख़राब हो जाए, तो मैं फटाक से उसको सही कर लेती हूँ घर पे ही। और ये इसके स्टॉपर होते हैं, जो लास्ट में जहाँ से हम चेन कट करके लगाते हैं, वहाँ पे हमें स्टॉप करने के लिए उसको लगाना होता है। अभी मैं दिखाती हूँ आपको। और यहाँ पे इसके साइज़ की कोई चेन मुझे मिल नहीं रही थी, तो यहाँ पे मैंने किया कि जैसे बैग में 2 तरफ चेन लगी होती है ना, मतलब 2 चेन लगी होती हैं, एक तरफ से बंद होती है एक दूसरी तरफ से, तो उसी को निकाल के मैंने दूसरी साइड लगा दिया। और यहाँ पे इस तरह से मैंने ये स्टॉपर लगा दिए। तो चेन इससे कहाँ से निकली थी? चेन निकली थी, देखिए यहाँ से। ये यहाँ से आपको दिख रहा है हल्का सा इसका बैग फटा हुआ है, तो ये भी मुझे रिपेयर करना है। लेकिन ये मैं बाद में करूँगी, क्योंकि अब छुट्टियाँ पड़ने ही वाली हैं बच्चों की। आज वो पिकनिक के लिए जा रही है और उसके बाद बस उसकी पीटीएम होगी और फिर वो मतलब उसकी छुट्टियाँ हो जाएंगी। तो इस तरह से ये खैर काम चलाऊ अभी रिपेयर हो गया है, बाकी रिपेयरिंग मैं इसकी बाद में करूँगी। आप लोग भी इस तरह से चेन या इसके कुंडे, जो बोलते हैं ना, कुंडे बोलते हैं हमारे यहाँ, तो आप उसको लाके घर पे रख सकते हो और ये खुद से रिपेयर हो जाते हैं घर पे, आपको बाहर ले जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो अब ये बैग मैंने रिपेयर कर दिया। उसके बाद आई हूँ किचन में, तो दलिया देखिए हमारा अच्छे से हो गया है तैयार। अब दूध और दलिया बिल्कुल एक जगह मिक्स हो गए हैं, चावल भी तैयार हो गए हैं। और अब मुझे बनानी है दाल, अरहर की दाल मैं बना रही हूँ और बिल्कुल सिंपल तरीके से मैं बनाऊँगी। तो यहाँ पर मैंने कुकर लिया है और इसको पानी से एक बार धो लिया है। मतलब हालांकि ये साफ़ करके मैंने रखा हुआ था मांज के, लेकिन फिर भी आदत है कि एक बार इस्तेमाल करने से पहले बर्तनों में से एक बार, कहते हैं ना, पानी निकाल लेते हैं। मम्मी ऐसे ही बोलती थी हमारी कि पानी निकाल लेना चाहिए। तो अब मैं यहाँ पे दाल छोक रही हूँ और दलिया तैयार हो ही चुका है, जैसे मैंने दिखाया आपको। दलिया और दूध एक साथ गिर रहा है ना, देखिए, तो ये होती है इसके तैयार होने की निशानी। नहीं तो जब दलिया अलग और दूध अलग गिर रहा है तो इसका मतलब अभी उसको बनने में कसर है, मतलब कसर है, हाँ यही बोलते हैं, कसर है। तो दाल मैंने छोंकी है सिर्फ सिंपल हींग और जीरे से, और इसमें मैंने सिर्फ बेसिक हल्दी, नमक, मिर्च
और थोड़ा सा हींग, हाँ ये डाला है मैंने, और थोड़ा सा धनिया पाउडर ये डाला है बस। कोई भी टमाटर प्याज का मैंने इसमें छोंक नहीं लगाया, बिल्कुल सिंपल बना रही हूँ। एक्चुअली जिस तरह से मेरे बच्चे पसंद करते हैं मैं उसी तरह से बनाना भी पसंद करती हूँ। मैं इसमें बहुत सारे तड़के लगा के बना दूँ और फिर बच्चे उसे खाएँ ना, तो वो तो ठीक नहीं रहेगा ना। तो देखिए 7 बज चुके हैं और बच्चों का लंच भी तैयार हो गया, ब्रेकफास्ट भी तैयार हो गया, यानी कि दलिया भी बन गया, दाल चावल भी बन गए। अब मैं इनका लंच पैक करूंगी और उससे पहले मैंने वानी को दिया है दलिया खाने के लिए, ठंडा हो गया था, तैयार वो हो गई है। वो खुद से नहा लेती है, कपड़े वगैरह सब खुद से पहनती है, बस उसके बाल बनाने में उसकी थोड़ी सी हेल्प करती हूँ मैं। और यहाँ पे राम अपना ब्रेकफास्ट कर रहा है, उसने केला लिया है, थोड़े से ड्राई फ्रूट्स, ये जो मैं भिगो के रखती हूँ उसके लिए, ये वो खाएगा, या तो खाएगा या फिर वो इनको टिफ़िन में पैक करा के ले जाता है। तो मैं थोड़ा सा पानी डाल के टिफ़िन में इनको पैक कर देती हूँ ताकि ये मतलब गीले ही रहे, भिगो के रखती हूँ ना रात को इसलिए। और यहाँ पे 7:30 बज चुके हैं, वानी का लंच हो गया है तैयार और अब वानी चली गई है स्कूल। उसके बाद मैंने राम का टिफ़िन तैयार किया, तो उसने दाल चावल एक जगह ही मिक्स कराए हैं और बाकी मैंने ये सब बर्तन में निकाल के रख दिया है। चावल बस इसी कढ़ाई में मैंने छोड़ दिए हैं, ये ड्राई फ्रूट मुझे अभी पैक करने हैं राम के लिए। दलिया मैंने निकाल लिया है, दाल मैंने निकाल ली है छोटे बर्तन में, और वो सब दोपहर में मेरे काम आएगा। मतलब दाल चावल मैं दोपहर में खा लूँगी, दलिया मैं नाश्ते में खा लूँगी। और मैं यहाँ पे बच्चों के टिफ़िन मतलब इस टेबल पे रख देती हूँ तो उनको मतलब वो खुद से ले लेते हैं, उनको याद रहता है कि टिफ़िन लेना है। तो कभी कभी होता है ना कि टिफ़िन रह जाता है बच्चों का। तो सारी किचन मैंने साफ़ कर दी है अच्छे से, और बस थोड़े से बर्तन है सिंक में, वो मैं अभी साफ़ करूँगी बाद में। अभी हो गए हैं 7:45, मतलब 7:45 भी पूरे नहीं हुए हैं। तो राम निकलने की तैयारी कर रहा है। तो जब तक राम अपना बैग वगैरह सब लगा रहा था तब तक मैं ऊपर से ये कपड़े उतार के लाई हूँ। देखिए आप, ये मैंने कल शाम धोए थे तो इनको उतार के अभी तो मैं ले आई हूँ। अभी फोल्ड वगैरह कुछ नहीं कर रही हूँ, जब राम चला जाएगा और थोड़ा बहुत मेरा काम निपट जाएगा उसके बाद मैं करूँगी। तो यहाँ पे राम फाइनली तैयार हो गया है और स्कूल बैग वगैरह लगा के एक बार फिर से शीशे के सामने फाइनल अपना अपीयरेंस चेक करते हुए, और वो जा रहा है अब। तो 7:45 8 के बीच वो निकल जाता है, कभी कभी 8 से ज़्यादा हो जाते हैं। और यहाँ पे देखिए सूरज, मतलब मौसम इतना अच्छा होता है कि सूरज निकलता ज़रूर है लेकिन बिल्कुल धीमा धीमा दिखाई देता है। तो यही है आजकल दिल्ली के मौसम का हाल। दोनों बच्चे चले गए, पहले वानी गई और फिर गया राम। और अब मैं सिर्फ 10 मिनट बैठूंगी रिलैक्स से, क्योंकि सुबह 5 बजे से उठी हुई हूँ मैं। 5 बजे से उठ के अपनी एक्सरसाइज वगैरह थोड़ी बहुत जो भी थी, फिर उनका खाना पीना, थोड़ी बहुत घर में साफ़ सफाई, ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा झाड़ू लगाती हूँ सुबह, और कुछ ज़्यादा इतना करने का सही बताऊँ टाइम नहीं मिलता। तो ऐसा नहीं कि सुबह झाड़ू लग गई, अब मतलब सब काम, अब नाश्ते का काम मेरा हो गया, रसोई मैंने साफ़ कर दी। अब मैं एक बार दोबारा से झाड़ू और पोछा लगाऊंगी और उसके बाद नहाऊंगी। या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे अभी सुबह की थोड़ी बहुत जैसे झाड़ू मैंने लगा दी है, तो उसके बाद नाश्ता पानी अगर हो गया है तो उसके बाद मैं नहा लेती हूँ, नहा के पूजा करके जो भी मेरे बाकी के काम है वो कर लेती हूँ। और उसके बाद जो मुझे लंच बनाना होता है, लंच बनाने के बाद फिर मैं झाड़ू पोछा करती हूँ। तो इस तरह से मतलब फिक्स नहीं है ऐसा कि इसी टाइम पे ये बनना है, इसी टाइम पे ये होना है। जिस हिसाब से जिस दिन जैसी फ्लेक्सिबिलिटी होती है उस हिसाब से मैं काम कर लेती हूँ। तो अब मैं सबसे पहले नहाती हूँ और उसके बाद करती हूँ नाश्ता, और उसके बाद मतलब नहाती हूँ, नहाने के बाद पूजा, पूजा के बाद नाश्ता करूँगी थोड़ा बहुत जो भी है, और उसके बाद फिर आगे के काम कंटिन्यू रहेंगे। अभी मैंने सुनी है जो गाड़ी कूड़ा कलेक्ट करके ले जाती है उसकी आवाज़। तो अभी मुझे नहाने के लिए नहीं घुसना, अभी मुझे पहले 5 मिनट बैठना पड़ेगा। क्योंकि और कोई तो है नहीं घर में, हस्बैंड भी नहीं है अभी घर में, तो कूड़ा डालना है मुझे। तो पहले वो आ जाए गाड़ी, उसमें कूड़ा डाल के और उसके बाद आगे के काम करूँगी मैं। और ये कपड़ा मतलब दुपट्टा, बहुत से लोग बोलते हैं कि आप दुपट्टा बांध के काम, मतलब दुपट्टा क्यों बांध के रखते हो सर पे। तो भाई ये मेरा वर्किंग मोड है, मतलब दुपट्टा अच्छे से सर पे बांध के, मतलब जो बाल हो ना, छोटे छोटे बाल होते हैं वो आगे आते हैं, मुझे बहुत इरिटेट करते हैं। और ख़ासतौर से जब से मैंने कटवाए थे बाल, हालांकि 1 महीना हो चुका है। कूड़े की गाड़ी आ रही है। हालांकि 1 महीना हो चुका है, लेकिन फिर भी कभी कभी वो छोटे छोटे बाल जो आगे आते हैं तो काम करते हुए बड़ी इरिटेशन होती है। तो जब तक मैं काम करती हूँ, खासतौर से किचन में, तब तक ये मैं इस तरह से सर पे बांध के रखती हूँ। और कॉटन के दुपट्टा है, इस तरह से मैं सर पे लपेट के काम करती हूँ।
और मुझे बहुत अच्छा लगता है ये। तो अब पहले हम कूड़ा डाल देते हैं और उसके बाद आगे का प्रोसीजर करते हैं। आए और हवा चल रही है खूब अच्छी, हल्की हल्की सी ठंडक है हवा में, ऐसी हवा चल रही है। तो मौसम बहुत ही अच्छा हो रहा है। ये देखिए कहीं से कहीं तक भी आपको धूप नहीं दिखाई देगी और बहुत ही अच्छी हवा चल रही है। ऐसा मन कर रहा है कि छत पे ही रहूँ लेकिन काम बहुत पड़ा हुआ है नीचे, तो पहले जाके काम करते हैं। और मौसम तो मेरे ख्याल से शाम तक ऐसा ही रहने वाला है आज। और अभी जो आपने क्लिप देखी वो थी करीब 9:30 बजे की क्लिप। मैं नहाकर पूजा का जल ऊपर सूर्य भगवान को देने के लिए गई थी, तो तब मैंने वो क्लिप रिकॉर्ड की थी। और अब नीचे आके मैंने अपना नाश्ता वगैरह किया है पहले। उसके बाद मैं ये मलाई से मक्खन निकाल रही हूँ। ये मैंने एक रात पहले ही जमा दी थी। और मलाई से मक्खन कैसे निकालती हूँ मैं, इसकी एक पूरी वीडियो है मेरे चैनल पर। मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड करा दूँगी, आप देख लीजिएगा वहाँ से। तो मक्खन मैंने निकाल दिया है और घी बनने के लिए रख दिया है मैंने उसका, क्योंकि अब की बार मैं मतलब नोनी घी नहीं रख रही हूँ बच्चों के लिए, डायरेक्ट पूरे मक्खन का घी बना रही हूँ। और उसके बाद करीब 1 घंटे बाद मुझे थोड़ी सी भूख लग रही थी, तो मैंने ये खरबूजा रखा था, ये काटा है अपने लिए। हालांकि ये ज़्यादा मीठा निकला नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने थोड़ा बहुत मतलब फल के नाम पे बस यही खा लिया था। और बीच में मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया था। ये रिकॉर्डिंग है, मतलब ये क्लिप है शाम को करीब 5 बजे की। दोपहर में जैसे मैंने बताया मेरे लिए दाल चावल रखे थे, मैंने वही खा लिए थे। और बच्चे दोनों ही आज लेट आने वाले थे। वानी अपनी पिकनिक से करीब 6 बजे आई थी और राम तो आता ही है कॉलेज से 5-6 बजे के बीच में। तो ये मैंने करीब 5 बजे आलू टमाटर मटर की सब्ज़ी बनाई थी और बना के रख दी है, क्योंकि शाम को मेरा देवर आने वाला है पवन। उसने बोला था कि आप ऐसी कोई सब्ज़ी बना देना चटपटी सी, तो मैंने ये बना दी है। रोटियां मैं बाद में सेकूंगी इसके साथ। और इस बीच मतलब शाम के वक्त ही जो कपड़े वगैरह मैंने दिखाए थे ना सुबह रखे थे, वो मैंने फ़ोल्ड करके रखे। और ये बहुत सारे कपड़े हो रखे हैं प्रेस के, तो अब मुझे प्रेस करनी है। और ये देखिए 7 बजे की क्लिपिंग है ये शाम को। तो 7 बजे हालांकि रोशनी रहती है, रोशनी है, लेकिन फिर भी आप देखेंगे थोड़ा थोड़ा सा धुंधलापन है। ये सब मौसम की वजह से ही है और इसीलिए 7 बजे से ही लाइट जल गई हैं। तो हमारा डिनर मतलब रात का खाना हमारा हो गया सबका। बर्तन वगैरह मैंने सब साफ़ कर दिए। उसके बाद एक ये लास्ट काम, मैं आलू उबलने के लिए रख रही हूँ। आलू को अच्छी तरह से धो के पहले, और उसके बाद फिर मैं उबलने के लिए रखूँगी। और जब भी आप आलू उबालें तो मेक श्योर करें कि सारे आलू एक ही साइज़ के हों। अगर अलग अलग साइज़ के हैं, यानी कि कुछ आलू बड़े हैं, तो आप उनको बीच से कट कर दीजिए, नहीं तो फिर आलू उबलने में दिक्कत होती है। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा नमक भी डाला था, वो क्लिप मिस हुई मुझसे। और करीब 2-3 सीटी लगा के मैंने इनको उबाल के रख दिया है। अभी जब तक ये ठंडे होंगे तब तक मैं कपड़ों पे प्रेस कर लेती हूँ। मतलब कुछ पे मैंने कर ली थी, बीच में छोड़ दिया था और बीच में बैठ के मैं बातें लग गई थी करने पवन से। और कुछ पे अब कर रही हूँ। एक्चुअली उसका भी मतलब पवन का भी यूट्यूब चैनल है और काफ़ी बड़ा यूट्यूब चैनल है उसका, तो पीके टेक्निकल के नाम से है, आप लोग चेक कर सकते हैं। तो मैं उससे कुछ टिप्स लेती रहती हूँ, मतलब पूछती रहती हूँ उससे, वो बताता रहता है मुझे, क्योंकि मुझे इतनी कुछ खास नॉलेज है नहीं अभी यूट्यूब के बारे में। वीडियोज़ ज़रूर बनाती हूँ मैं, लेकिन इतनी बहुत ज़्यादा नॉलेज मुझे नहीं है। तो इस बीच बातें करते करते मैंने प्रेस भी कर ली और अब मैं इन सारे कपड़ों को अलग अलग कर रही हूँ। राम के कपड़े अलग, हस्बैंड के अलग, मेरे और वानी के। और अभी मतलब मुझे इन्हें रखना था, लेकिन मैं फिर दूसरे काम में लग गई और फिर ये रखने के लिए मैं भूल गई। तो यहाँ पे रख के छोड़ दिए मैंने ये कपड़े। हालांकि मुझे ये कपड़े मतलब अलमारी में लगाने थे, लेकिन पता नहीं मैं दूसरे काम में लग गई और फिर भूल गई मैं इन कपड़ों को लगाना यहाँ पे। तो इस बीच आलू उबल गए हैं मेरे और उनको मैं देखने के लिए किचन में जा रही हूँ। और यहाँ पे राम मतलब वानी और पवन दोनों आपस में खूब अच्छे से बातें कर रहे हैं। एक्चुअली पवन से वानी को बहुत ज़्यादा लगाव है, मतलब हम सबको है, लेकिन वानी को कुछ एक्स्ट्रा ही लगाव है। तो जब भी वो आता है वो बिल्कुल उससे चिपकी बैठी रहती है, उसी से बातें करना, उसी के पास लेटना। और यहाँ पे देखिए जैसे मैं बता रही हूँ कि आलू उबल गए हैं। मैं आई हूँ इनको मतलब छीलूँगी तो नहीं अभी, बस ऐसे ही रख दूँगी, क्योंकि ये मुझे नेक्स्ट डे इस्तेमाल करने हैं आलू के पराठों के लिए। ये पवन की फरमाइश पे बनेंगे आलू के पराठे कल। तो ये मैंने उबाल के इसलिए रख दिए हैं ताकि सुबह मुझे मतलब आधा घंटा एक्स्ट्रा सोने को मिल जाए, या मतलब कुछ भी आप मतलब ऐसे शुरू में उबाल के रख सकते हैं आलू, ऐसी बात नहीं है। 1-2 दिन चल जाते हैं आलू उबले हुए, बस 1-2 दिन ही चलते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। तो आलू मैंने निकाल के बाहर रख दिए हैं ताकि इनमें वो पानी मतलब अंदर तक ना जाए इनके। आप भी ऐसा ही करें, जब भी आलू उबालें तो उसको निकाल के फ़ौरन अलग रख दें, इससे आलू हमेशा सूखे सूखे रहते हैं। और जैसे मैंने दिखाया कि आलू आप हमेशा चाकू से छीलें, अगर हाथ से हम उसको छीलते हैं ना नाखून में तो बड़ी दिक्कत हो जाती है। और ये आलू का जो पानी बच गया है
इससे मतलब चांदी की कोई चीज़ वगैरह होती है ना, उसको साफ़ कर लेते हैं। और रात का सारा काम लगभग हो चुका है। ड्राई फ्रूट्स मैंने भिगो दिए हैं बच्चों के लिए सुबह के लिए। और यहाँ पे अब मैं इन सबको दूध दे रही हूँ। मैं आज दूध नहीं ले रही हूँ, यहाँ पे राम, वानी और पवन के लिए मैंने दूध बना दिया है। हॉर्लिक्स या पावर वीटा, नहीं पावर वीटा, हाँ पावर वीटा है मेरे पास, वो मैं डालती हूँ। उसको डाल के ही ये तीनों दूध पीते हैं। तो यहाँ पे जो कम वाला दूध है वो वानी का है, क्योंकि जब मैं उसको पूरा भर के दूध देती हूँ ना कप में, तो उससे पिया नहीं जाता, तो इसलिए उसको थोड़ा सा कम दूध दे रही हूँ मैं। तो यहाँ पे अब मैंने ये आलू ठंडे हो गए थे, इनको बाउल में करके रख दिया है। और इनको मैं यहीं पे छोड़ दूँगी बाहर काउंटर टॉप पे, ये ख़राब नहीं होने वाले, क्योंकि सुबह ही इस्तेमाल करने हैं मुझे, फ्रिज में नहीं रखूँगी। बर्तन वगैरह सब साफ़ हो गए। और यहाँ पे ये डब्बा आप देख रहे हो, ये है रसगुल्लों का डब्बा जो वानी के लिए लाया था पवन। और इसको मैंने ऐसे ही स्टील के बाउल में निकाल के रख दिए हैं। तो वानी को ये बहुत ज़्यादा पसंद है और मुझे भी बहुत पसंद है, तो ये हम सुबह खाएंगे। कुछ तो वानी ने अभी भी खा लिए हैं। और यहाँ पे बिल्कुल साफ़ सिंक, एक भी चम्मच भी नहीं है सिंक में, तो मुझे बड़ी रिलीफ मिलती है इस चीज़ से। आप लोग भी बताइएगा किस किस को ऐसे जब रसोई बिल्कुल साफ़ होती है, सिंक बिल्कुल साफ़ होता है, तो कितना रिलीफ मिलता है। आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा। मतलब पूरे दिन का काम एक तरफ और ये साफ़ सुथरी रसोई और साफ़ सुथरा सिंक एक तरफ। तो बातें करते करते और काम करते करते बज गए हैं 11। और यहाँ पे मैंने घड़ा भर दिया है पानी से। और ये प्लेट रख के उसके ऊपर ग्लास को मैं उल्टा करके रखती हूँ, ताकि रात में कोई मच्छर या मतलब कीड़े मकोड़े जैसे घूमते रहते हैं ना, तो ना आए उसके अंदर। इस तरह से आप भी रखिए। और ये घड़ा मतलब काफ़ी मुझे हेल्प हुई इस तरह से, ये टंकी वाला घड़ा लेके, नहीं तो फिर बार बार अंदर मतलब बच्चों को ग्लास डाल के उसमें से पानी निकालना पड़ता है। तो इसमें से आपके बच्चे भी काफ़ी अच्छे से पानी निकाल सकते हैं। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, कैसी लगी आपको बताइएगा। और अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, मेरी वीडियो को एक लाइक भी दे दीजिएगा। चलती हूँ, दोबारा मिलूँगी आपसे। अपना ध्यान रखिएगा आप सब।